शहर में बढ़ती मारपीट और चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर सरगुजा की जनता में गहरा आक्रोश है। इन्हीं घटनाओं के विरोध में आज कांग्रेस नेता के परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मारपीट करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कानून व्यवस्था में सुधार की गुहार लगाई। इस धरना प्रदर्शन में पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी शामिल हुए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस निष्क्रिय नजर आ रही है। यह स्थिति चिंताजनक है और तत्काल सुधार की जरूरत है। दरअसल कुछ दिन पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान कांग्रेस नेता और उनके भाई के साथ मारपीट की घटना हुई थी। आरोप है कि हमले के बावजूद पुलिस आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार ने बताया कि हमलावरों ने जानलेवा हमला किया, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों को बचाने में लगी है। धरना स्थल पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी शहर में लगातार बढ़ते अपराधों पर नाराजगी जताई और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की। टी.एस. सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि यदि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का भरोसा कानून से उठ जाएगा। पुलिस को निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। जी, मेरा नाम दीपेश धर, मैं दिलीप धर जी का बेटा हूँ। भगवानपुर निवासी हैं हम लोग। मेरे पिताजी के ऊपर दुर्गा विसर्जन के दिन पे जानलेवा हमला किया गया और अगर हम लोग वहाँ से भागे नहीं होते तो हो सकता है जान चली भी जाती। तो उसमें इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी, हथियार से वार होने के बाद भी, इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद भी हमारे साथ रिपोर्ट करने के लिए, काउंटर एफआईआर करने के लिए सामने वाली पार्टी भी आती है और उनको बैठाया भी जाता है थाना में कि तुमने अपराध किया है। उसके बाद किसी का फ़ोन आता है, उनको छोड़ दिया जाता है और मैं अपने पिताजी को लेकर चला जाता हूँ एमएलसी कराने के लिए। अभी तक वो 2 दिन हो गए हैं उस कार्रवाई को हुए, उसमें भी अभी तक कोई उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऊपर से हमारे ऊपर काउंटर एफआईआर कर दिया गया है, पुलिस की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है उनका काउंटर एफआईआर, ऐसा पता चला है। अब उसमें मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि किस बेस पे उनका काउंटर को एक्सेप्ट किया गया है। अगर आपको कुछ दिखता है, मिलता है, आप उसको खोजिए, उसको करिए, लेकिन आपको इतना नहीं है कि काउंटर एफआईआर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कुछ रीज़न होना चाहिए। हमारे तरफ से जो केस लगाया गया है उसमें कोई भी ऐसा धारा नहीं लगाया गया है जिसमें जानलेवा हमला वाली बात हो। सब बेलेबल धारा है, कोई भी ऐसा धारा नहीं लगाया गया है जो कोई घातक चीज़ों को दिखाता हो। घटना सिमरा बांध की है और सामने वाले कम से कम 10 से 15 लोग हथियार लेस थे। कोई किसी के पास चाकू, किसी के पास बेसबॉल, किसी के पास रॉड थे। मेरे पापा के सिर में विशाल घोष ने रॉड से मारा और अमर पांडे जी जो थे वो पहले उन्हीं ने झगड़ा चालू करवाया और उन्हीं ने सबको बुलवा के मेरे पापा को प्लानिंग करके मरवाया। पुरानी रंजिश समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गांव के हैं तो हो भी सकता है उनको कोई रंजिश होगा, लेकिन आज तक मेरे पिताजी का मेरे को उनसे क्या मेरे को नहीं लगता कि किसी से हुआ होगा, क्योंकि वो हमेशा समाज सेवा ही किए हैं। और हमारा बस यही मांग है, हमारी धाराएं सही से लगाया जाए और उनके तरफ से कोई ऐसा सहयोग ना किया जाए कि और अपराधियों को इससे हिम्मत मिले और अपराध करने का मिले। बंग समाज के प्रतिनिधि, विशेष करके महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं, धरने पे बैठी हैं और उनका साथ देने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। दुर्गा विसर्जन के समय जो घटना हुई वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। धार्मिक पर्व और एक धार्मिक आयोजन में समाज के लगे हुए लोग, और उस समय भी ऐसे तत्व, असामाजिक तत्व, जेल से रिहा हुए लोग हमला करते हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। पुलिस प्रशासन को अचानक कोई घटना हो, नहीं कहा जा सकता कि भाई आप हर चीज को रोक लो, लेकिन जिनकी आपको जानकारी है उन पर निगरानी कैसे नहीं? पेट्रोल पंप में बच्ची की हत्या हुई, उस व्यक्ति के ऊपर भी जो जानकारी लगी है कि पहले के प्रकरण थे,
और वो चाकू लटका के घूम रहा है, खंजर लटका के खुले तौर पे घूम रहा है। दुर्गा विसर्जन के समय हथियार से लैस लोग हैं, ऐसा मुझे जिनके ऊपर हमला हुआ है उन्हें मुझे बताया कि वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि है, लेकिन वो तथ्य सामने नहीं आ रहे, उस हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रही। हाथ उनका टूट गया, अभी तक नॉन बेलेबल धारा सुबह तक तो नहीं लगी थी, अभी लगी हो मैं कह सकता। सिर में भी जो चोट है वो जैसा उनने मुझे बताया कि धारदार वस्तु से हुआ है, और वहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि लाठी से हुआ है, तो उसकी गंभीरता और बाकी चीज़ें सब उससे प्रभावित होती हैं। तो कुल मिला के केस को, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में मैनेज कहते हैं, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। संबंधित लोग जिन्होंने ये हादसा किया उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और जब तक ऐसा होता रहेगा, अंबिकापुर हो चाहे छत्तीसगढ़ हो या देश हो, इसमें कानून व्यवस्था किसी भी, चाहे कोई भी हो, अगर गलत करते हैं तो कार्रवाई